अगर हम कॉन्फिडेंट है, फिर चाहे हम कैसे भी दिखते हो, हमारी ये क्वालिटी लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती ही करती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या स्टडी करते हो, अगर आपको अपने काम में या स्टडी में बेस्ट होना है तो आपके अंदर ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की 10 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि कुछ ही दिनों में आप वो वाले इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लोग आपकी बात मानेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, जो चीज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटाती है उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जैसे किसी को प्रेजेंटेशन के वक्त डर लगता है, तो कोई स्टेज पर आने से डरता है, तो कोई ऑपोजिट जेंडर के सामने बात करने से डरता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका दिल तो चाहता है कि वो ये काम करे, लेकिन सिर्फ डर और लोग क्या कहेंगे इस कारण उस काम को करने से डरते हैं। और अगर आप भी ऐसे किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो इसे बीट करिए। और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। आप अपने डेली का एक कमिटमेंट बना लो कि आज मुझे ये काम करना है, ये तो मेरी डेली रूटीन वाला काम है ही, इसके अलावा मुझे एक ऐसा काम करना है जो मैंने आज तक नहीं किया, जिसको करने में मुझे डर लगता है। चाहे किसी से बात करना हो, चाहे कहीं पर जाना हो, कुछ भी हो, एक ऐसा काम करना है जो मुझे डराता है, जिसका फियर मेरे अंदर है। यकीन कीजिए, आपके इस प्रयास को भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली लें और शायद मजाक भी उड़ाएं, पर जब आप लगातार अपने एफर्ट्स में लगे रहेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। नंबर 2, वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और अन्य मौकों पर क्वेश्चंस पूछिए, आंसर दीजिए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज में मत बोलिए। आई कांटेक्ट कीजिए, नजरें मत चुराइए। नंबर 3, अपने अचीवमेंट्स को याद करिए। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, किसी सब्जेक्ट में टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, कोई भी बड़ा टारगेट अचीव किया हो। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में लिख सकते हैं और इन्हें कभी भी देख सकते हैं, खास तौर पे तब जब आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो। डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा। नंबर 4, विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप हर रोज खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने कोई भाषण दे रहे हैं या किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से ज्यादा पावरफुल बताया है और आप इस पावर का यूज करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। नंबर 5, ड्रेस नाइसली। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं इसका असर भी आपकी कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने बारे में अच्छा फील करने का। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगेंगे, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। अब यहाँ नाइसली ड्रेसिंग से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीद के पहनने लग जाओ, बल्कि आपके पास जो भी कपड़े हैं उनमें से अपने फेवरेट कपड़े जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उन्हें अच्छे से प्रेस करके और साफ करके पहनो। आप वो पहनो जिसमें आप अच्छे लगते हो। देखना, आपका डेली सेल्फ कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बूस्ट हो जाएगा। नंबर 6, फेल होने से मत डरो। रमन नाम का एक लड़का है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो। कुछ ऐसे ही सवाल उसके मन में हमेशा ही आते हैं और इसी डर के कारण वो अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले ही गिव अप कर जाता है। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी फेलियर के डर से हम उस काम को कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें इस डर के कारण कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं है। और याद रखिए, जिसने कभी कोई गलती नहीं की इसका मतलब है कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। नंबर 7, लर्न टू से नो। दोस्तों, याद करो आपने लास्ट टाइम कब किसी को ना बोला था, जब किसी ने बहला फुसला के आपसे कोई काम नहीं कराया हो, बल्कि आपने खुद अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लिया हो और आपको जो चीज पसंद नहीं है आपने हिम्मत करके उस चीज के लिए ना कहा हो। इससे आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट होता हुआ खुद फील किया होगा। किसी भी काम या इंसान को ना बोलने से आप प्राइड से भर जाते हो,
जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और ना बोलने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, बल्कि जब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ या मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा या ये काम मेरे बिना भी हो सकता है, तो आपको नो बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 8, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करें। अपने आप को ये कहने की बजाय कि मैं इसे नहीं कर सकता या ये इम्पॉसिबल है, अपने आप को ये कहो कि आप इसे कर सकते हैं या फिर मुझे बस कोशिश करनी है। जब आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप को ये मत कहो कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, बल्कि अपने आप को ये कहो कि मैं अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करूंगा या फिर कम से कम मैंने कुछ सीखा तो सही। ये बात सुनने में सिंपल लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए इस चीज को जरूर प्रैक्टिस करें। नंबर 9, स्माइल। एक और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ट्रिक है। बस एक स्माइल करो और आपको इंस्टेंटली अच्छा फील होने लगेगा। यहाँ किसी को देखकर स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को शीशे में देखो और अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल ले आओ। आप इमीडिएटली अच्छा फील करने लग जाओगे। यकीन नहीं आता तो अभी स्माइल करके देखो, क्योंकि स्माइल करने से हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। नंबर 10, वर्कआउट करो। थोड़े टाइम के लिए करो, पर करो जरूर। इससे हम मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं और आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और आप जिस भी काम को करते हैं पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग बनती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। इसीलिए हर रोज अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्कआउट जरूर करें। तो ये थी कुछ टिप्स जिनकी अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस आसानी से बढ़ा सकते हो। इसके लिए जरूरत है तो बस प्रैक्टिस की। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो बिना आपकी परमिशन की कोई भी बाहरी चीज आपको लो कॉन्फिडेंट नहीं फील करा सकती। इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और बढ़ा लीजिए कदम सफलता की ओर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।